हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपग्रेडेड मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा शानदार है और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी, तो मूवी को जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक एना नाम की लड़की को जो अपने सिस्टर के घर पर रह रही होती है। हम देखते हैं कि इसके सिस्टर एना से कह रही होती है कि तुम अपने लिए एक नया घर कब ढूंढोगी। एना कहती है कि मैं जल्द ही अपना इंतजाम कर लूँगी। तभी हम इस मूवी का फर्स्ट सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एना अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है। एना ऑफिस में जैसे ही पहुंचती है तभी वहां पर उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी कहती है एना से कि तुम्हें अपने टी शर्ट को साफ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्लियर आ जाती है। वह एना और एमी से कहती है कि अब तुम दोनों उस मीटिंग में नहीं आ सकते। एना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की होती है और अगर वो मीटिंग में नहीं गई तो सभी को उसकी काबिलियत का पता नहीं चलेगा। लेकिन क्लियर अपने कुछ गिने चुनिंदा लोगों को अंदर लेकर जाती है। तभी वहाँ पर एना भागे भागे आती है और उनमें एक मिस्टेक हुई होती है जिससे कि वह क्लियर को बता देती है। इसलिए क्लेयर सभी को इकट्ठा बुलवाती है और एक मीटिंग कर कर उस बंदे को नौकरी से निकाल देती है जिसने उस मिस्टेक को किया होता है। वह एना के ऊपर बहुत खुश होती है और एना से कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां आगे लाइफ में बहुत तरक्की करेंगी। एना रात में पार्टी करती है और सुबह जब सो रही होती है तभी उसके पास अचानक से एक कॉल आता है। वह कॉल क्लियर का होता है और क्लियर उससे कहती है कि तुम्हें लंदन चलना है मेरे साथ। यह सुनकर एना बहुत खुश होती है और जोर जोर से उछलने लगती है। साथ में उसकी बहन आती है और वो भी उछलने लगती है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि एना फौरन रेडी होती है क्योंकि उसे आज शाम को ही उस फ्लाइट को पकड़ना था। इसलिए एना फौरन अपना सामान पैक कर कर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट 4 घंटे बाद है और वह 4 घंटे बाद जाएगी। एना इस बात से बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वह अपने दोनों लीडरों को छोड़ देती है क्योंकि वह जानती है कि अगर इनसे बहस किया तो उसकी जॉब जा सकती है। तभी एना के साथ एक चमत्कार होता है और उसकी सीट अपग्रेड कर दी जाती है और वह फर्स्ट क्लास से जाने वाली थी। हम देखते हैं कि एना इस बात से बहुत खुश होती है। वह जैसे ही प्लेन में बैठती है तभी उसके पास शैंपेन लेकर ग्लास का बंदा पहुंच जाता है। वह शैंपेन को पी रही होती है कि तभी वहां पर एक विलियम नाम का लड़का आता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि एना ने इसके पैंट पर कॉफी गिराई होती है। इसलिए एना जैसे ही विलियम को देखती है वह फौरन उसे सॉरी बोलती है। तभी विलियम एना से पूछता है तुम करती क्या हो। तब एना उसे बताती है कि मैं एक पेंटिंग डिजाइनर हूँ। यह सुनने के बाद हम देखते हैं कि विलियम उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे कम उम्र के लोग इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाते हैं, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया। फ्लाइट लैंडिंग होती है और वहां पर हम देखते हैं विलियम और विलियम की मॉम को। विलियम की मॉम का नाम कैटरीन होता है। कैटरीन एना को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें ड्रॉप करा दूंगी। एना उसी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। तभी कैटरीन भी उससे पूछती है तुम करती क्या हो। एना उसे बताती है कि मैं एक डायरेक्टर पेंटिंग का काम करती हूँ। यह सुनने के बाद कैटरीन की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि एना सीधा क्लेयर के पास जाती है और क्लेयर उससे बहुत ढेर सारा काम कराने वाली थी। वह उससे कहती है कि तुम्हें फौरन अभी निकलना होगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम ज़्यादा है। हैना फौरन उस होटल से निकलकर दूसरे होटल में जा रही होती है क्योंकि उसका ऑफिस दूसरे होटल में था और बहुत ही गंदी जगह था। तभी एना की एक और मीटिंग होती है सुजेट और रेनी के साथ। ये दोनों काफी कमाल की बंदियां होती हैं और वह एना से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अलर्ट होना होगा। क्लेयर एक दिन के लिए बाहर गई होती है इसलिए आज सब कुछ एना संभालने वाली थी। हम देखते हैं कि एना एक छोटी असिस्टेंट है इसलिए लोग उसे बहुत परेशान करते हैं और एना को बात बात पर इसके दोस्त से ताना मारा करती हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो। एना को इससे बहुत गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि वह रात में जब काम कर रही होती है तो कि तभी उसे याद आता है कि उसका लैपटॉप विलियम के पास रह गया है। इसलिए वह रात में ही सोचती है क्यों ना विलियम के पास कॉल कर उसे मंगा लिया जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वह कैटरीन के पास जाती है। कैटरीन का इनविटेशन आया होता है एक पार्टी के लिए जिसकी वजह से उसे रात में ही कैटरीन के पास जाना पड़ता है। वह कैटरीन के पास पहुंचकर यह सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द लैपटॉप मिल जाएगा। तभी एना के पास एक कॉल आता है और एना उससे कहती है कि तुम्हें 2 टिकटें चाहिए होगी नाइट ड्रीम्स की। यह सुनने के बाद वह कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी। वह विलियम के पास जाती है और वह विलियम से कहती है कि मुझे ये 2 टिकटें से मिल सकती हैं। हम देखते हैं कि कैटरीन एना से कहती है हाँ मैं तुम्हें टिकट दिला दूंगी और कैटरीन उसके पास 2 टिकट लेकर भेजने वाली थी। एना इस बात से बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि विलियम एना दोनों काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना उन सभी से कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी एना एक रूम में जाती है और वहाँ पर बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स लगी होती हैं और वह उन पेंटिंग्स को देखकर कहती है कि तुम्हें इस पेंटिंग्स में क्या दिखता है। वह कैटरीन से बार बार पूछती है। उसे बार बार बताने के बाद कैटरीन का ताल्लुक उस पेंटिंग से अच्छी तरह हो जाता है और वह रोने लगती है। वह समझ जाती है कि अब इसकी बैंड बच चुकी है।
फिर हम देखते हैं विलियम और एना को जो एक दूसरे से कई दिनों से मिल रहे हैं। यह काफी बहुत ही अचानक हुआ और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर हम देखते हैं गिरैड को। गिरैड और क्लेयर की एक पुरानी दुश्मनी होती है जिसमें कि क्लेयर गिरैड से कह रही होती है कि तुमने एक डील कैंसिल कराई है। तभी एना भी इस पार्टी में कैटरीन के साथ आई होती है और उसने जो ड्रेस पहनी होती है यह उसके बॉस क्लेयर की होती है। इसलिए जैसे ही वह क्लेयर को देखती है वह कहती है कि फौरन मुझे यहाँ से निकलना होगा। वह विलियम से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। फिर विलियम एना को उस पार्टी से निकाल कर एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत ही अच्छा डांस चल रहा था। हम देखते हैं कि एना वहाँ पर बहुत खुश होती है। फिर विलियम उसे छोड़ने घर जाता है। वो उसे होटल के बाहर तक लेकर जाता है और उससे कहता है तुम अपने होटल जा सकती हो। तभी विलियम एना से कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। एना उससे कहती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद एना अपने घर में लौट जाती है। फिर हम देखते हैं विलियम को जो एना के पास रोज रोज उससे मिलने के लिए जाता है। एना इस बात से काफी खुश होती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और विलियम एना को प्रपोज करने वाला था पर एना कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है और वह उसका वेट करने लगता है। तभी क्लियर जैसे ही एना को देखती है वह फौरन उसे बुला लेती है और एना से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्लियर एना से कह रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगी। इस वजह से एना कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी हम देखते हैं कि विलियम वहाँ पर पहुँच जाता है और एना बहुत डिप्रेशन में होती है क्योंकि वह डील जो बहुत ही बड़ी जिसकी वजह से एना यहाँ पर आई होती है वह कैटरीन ने कैंसिल कर दी होती है। दरअसल एना ने कैटरीन के पेंटिंग्स के ऊपर जो कमेंट्स किए थे और उसने बहुत ही अच्छे कमेंट्स कर दिए थे जिसकी फीलिंग्स अब कैटरीन के अंदर जाग उठी है और इसी वजह से वह इस डील को कैंसिल कर देता है। डील कैंसिल देखकर सभी की बैंड बज जाती है क्योंकि यह डील काफी मिलियन डॉलर की होती है। क्योंकि एना की वजह से यह डील कैंसिल हुई थी इसलिए हम देखते हैं कि एना को जॉब से निकाल दिया जाता है। एना निराश होकर एक पार्क में अकेले बैठी होती है और वह बहुत देर सोचने के बाद सीधे कैटरीन के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। कैटरीन इस सच को सुनकर उससे कहती है कि मैं एक एक्टिंग कर रही थी, दरअसल मैं उसे डील कैंसिल नहीं कर रही थी, मैं उसका प्राइस बढ़ा रही थी। एना कैटरीन से कहती है कि मुझे तो जॉब से निकाल दिया, अब मैं क्या करूं। तभी कैटरीन एना से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कैटरीन फिर से उसी ऑफिस में जाती है और क्लियर से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे यह पेंटिंग्स फिर से बेचनी है, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी असिस्टेंट से कॉल करिए। हम देखते हैं कि एना अब उसकी असिस्टेंट बन चुकी थी इसलिए एना सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही थी। तभी क्लियर उससे एना से कहती है कि तुम फिर से ऑफिस में आ सकती हो और यह बात बहुत ही अच्छी होती है। इधर विलियम से और एना के बीच झगड़ा हो गया था इसलिए एना विलियम के पास सॉरी बोलने के लिए आई थी। वह विलियम से बार बार माफ़ी मांगती है। विलियम कहता है कि तुम एक छोटी लड़की हो, तुमने अभी तक मुझे अंधेरे में रखा है इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकता। यह सुनने के बाद हम देखते हैं कि एना चुपचाप वापस से लौट जाती है क्योंकि उसे आज रात वापस से न्यूयॉर्क जाना था। वह क्लियर के साथ न्यूयॉर्क आती है और उसे अपनी एक खुद की गैलरी मिल जाती है क्योंकि उसकी गैलरी काफ़ी कमाल की थी और उसकी सोच भी काफ़ी कमाल की थी। एना इस गैलरी को पाकर बहुत खुश थी लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विलियम आता है। विलियम को देखकर एना की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और विलियम भी बहुत खुश होता है। वह एना को गले से लगाता है और एना उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। विलियम कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टाइम मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।